आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का जो चैप्टर है उसमें सिंपल पेंडुलम और टाइम पीरियड के हवाले से कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। पहला एमसीक्यूज है, इफ द लेंथ ऑफ ए पेंडुलम इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड विल बी डैश। आपको कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है, उसका लेंथ पहले लेट सपोज एल था, इसके लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया है, कितना 4L कर दिया है। अब इसकी टाइम पीरियड के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? तो फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। तो इसका लेंथ जो है वो 4L है, 2 पाई L की जगह पे 4L लगाओ डिवाइडेड बाई जी। 2 पाई L को मैं 4 को मैं अलग अंडर रूट में लिखता हूं और इस फॉर्म में 2 का स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाई जी। ये और ये कैंसल, 2 जो है उसको बाहर निकालो, यहाँ पे आएगा 2 पाई L डिवाइडेड बाई जी। ये 2 पाई L बाई जी किसके बराबर है? T के। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल टू 2 इंटू T। इसका मतलब ये है कि अगर हम लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज करेंगे तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इसके बाद है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज डैश। सेकेंड पेंडुलम आपके पास वो पेंडुलम होती है जिसकी टाइम पीरियड 2 सेकेंड होती है। आपसे फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी। 1 बाई टी की जगह पे क्या लगाओगे? 2 सेकेंड। 1 बाई 2 से आता है 0.5 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। इसके बाद है द लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम इज अ डैश। सेकेंड पेंडुलम की टाइम पीरियड कितनी है? 2 सेकेंड। आपसे L मांग रहे हैं, तो T इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय G। इस पूरी इक्वेशन से आपने L को निकालना है। L को कैसे निकालोगे? दोनों साइड पे स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर इंटू 2 पाई का स्क्वायर L बाई G का स्क्वायर, और ये कैंसल, T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय G। अब ऐसा करो कि दोनों साइड पे G को मल्टीप्लाई करो, G जरबे T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर एंड L डिवाइडेड बाय G जरबे T स्क्वायर, G स्क्वायर, G क्रॉस T स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का स्क्वायर इंटू L बाई G क्रॉस G, G और G कैंसल, तो GT स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको 4 पाई स्क्वायर कर लो, यहाँ पे आपके पास L आएगा, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड करो, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड करो, ये और ये कैंसल, L इज इक्वल टू GT स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू, G आपके पास 9.8 है, ये आपके पास 2 है, ये आपके पास है 4, ये आपके पास है 3.14 का स्क्वायर। L जब आप ये पूरी कैलकुलेशन कर लोगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा 99.2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद है एट व्हाट प्लेस मोशन ऑफ ए पेंडुलम विल बी स्लोएस्ट। यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 दिए गए होंगे, एक होगा पोल ऑफ अर्थ, एक होगा इक्वेटर ऑफ अर्थ। तो इसमें जो इक्वेटर का ऑप्शन है वो ठीक है। क्यों? देखो, ये आपके पास इक्वेटर है, ये वाली साइड अर्थ की पोल है, तो इक्वेटर जो है उसका रेडियस ज्यादा है, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर रेडियस ज्यादा है तो ग्रेविटी क्या होगी? कम। टाइम पीरियड जो है उसका ग्रेविटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर G कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा। टाइम पीरियड के ज्यादा होने का मतलब क्या है? ज्यादा टाइम लेगा तो बॉडी की, सिंपल पेंडुलम की मोशन क्या होगी? स्लोवेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? इक्वेटर। ठीक है। इक्वेटर और पोल में स्लोवेस्ट के लिए आपने इक्वेटर को चूज करना है। अगर फास्टेस्ट होगा तो पोल के ऊपर G की वैल्यू क्या है? G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। पोल के ऊपर R कम है, G की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर G की वैल्यू ज्यादा है तो T कम होगी, T कम होगी तो टाइम कम लेंगे, तो फिर पोल के ऊपर यहाँ पे फिर फास्टेस्ट का ऑप्शन आएगा। If the length of a pendulum is increased 300%, then its time period will be dash.
आपको कह रहे हैं कि t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। अगर मैं ये जो l है, जो पहले l था, इस l को मैं इंक्रीज करूं कितना 300%, तो अब तो ये तो l था पहले, अब जो न्यू l आएगा वो क्या होगा, l प्लस 300% इंटू l। तो l प्राइम इज इक्वल टू l प्लस 300% को मैं इससे लिख सकता हूं 300% के लिए डिवाइडेड बाय 100 इंटू l। ये और ये आपस में कैंसल, l प्राइम इज इक्वल टू l प्लस ये क्या हो जाएगा 3l। तो l प्राइम इज इक्वल टू के l प्लस 3l 4l। ठीक है, अब क्या करो, अब इस इक्वेशन में पुट करो तो ये नया टाइम पीरियड होगा टी प्राइम आपके पास आ जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे 4l डिवाइडेड बाई जी। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई, 4 को आप इस तरह लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू l डिवाइडेड बाई जी, ये और ये कैंसल, टी प्राइम इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालो 2 पाई l डिवाइडेड बाई जी, टी प्राइम इज इक्वल टू 2t। अब जो चेंज आया है टाइम पीरियड में, चेंज इन t, वो कितना होगा, डेल्टा t डिवाइडेड बाय t क्रॉस 100%। इसको सॉल्व करो, डेल्टा t की जगह पे क्या लगाओगे, t प्राइम माइनस t डिवाइडेड बाय t जरब 100%। ठीक है, तो t प्राइम आपके पास क्या है, t प्राइम आपके पास है 2t माइनस t डिवाइडेड बाय t क्रॉस 100%। 2t माइनस t इनसे आता है t और नीचे क्या लिखो t क्रॉस 100%, ये t और ये t कैंसल, तो आपके पास आ गया t प्राइम। नया जो आपका चेंज आया है टाइम पीरियड में वो कितने परसेंट का आया है, 100%।